वेलकम टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटरल, जो आपका चैप्टर 8 है। आपके बुक में चैप्टर 8 में दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 होगा, या पार्ट 2 पार्ट 3 आपको बाद में मिलेगी, कल और परसों मिलेगी। सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटरल के बारे में दिया गया, एक डेफिनेशन दिया गया कि प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटरल। क्या कह रहा है कि कोई भी प्लेन फिगर जो 4 साइड से एक बंद क्लोज्ड फिगर हो, जो 4 साइड से बिल्कुल बंद हो, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर ये 4 साइड से दिए गए हैं, ये चारों साइड को अगर हम बिल्कुल क्लोज बना दें तो ये क्वाड्रेटरल होता है। ये इसका डेफिनेशन कहता है कि एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटरल। इसकी एक थ्योरम भी है जो आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल के नाम से जानते हो। आगे आप लोगों को इसको प्रूव कर दूंगा, मैं प्रूव करके बताऊंगा। इस थ्योरम में ये कहता है, इसका प्रॉपर्टी है ये क्वाड्रेटरल की, कहता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटरल ये 360 डिग्री। यानी इसके जो क्वाड्रेटरल है, क्वाड्रेटरल के अगर ये क्वाड्रेटरल हम ले लें, ABCD क्वाड्रेटरल अगर हम ले लें, तो इस क्वाड्रेटरल के 4 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो इन चारों एंगल्स को सम करने के बाद आपका 360 डिग्री आता है। ये इसका जो है प्रॉपर्टीज है क्वाड्रेटरल का। अब ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल कितने तरह के होते हैं? कुल 6 तरह के क्वाड्रेटरल होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल। कौन कौन सा है? एक तो पैरेललोग्राम होता है, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल होता है। पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है आपका रेक्टेंगल, तीसरा है स्क्वायर, चौथा है रोम्बस, पांचवा है ट्रेपेजियम और 6 है काइट। तो इसमें एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊंगा आज के क्लास में। आप लोगों को 1 और 2 यानी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इस दो के आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं समझाऊंगा। सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में क्या कहते हैं कि पैरेललोग्राम, सपोज कीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का क्या है कि अपोजिट साइड्स, इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये और ये दोनों आपके अपोजिट साइड्स कहलाते हैं। जैसे इसके AB और CD है, ये अपोजिट साइड्स कहलाते हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है। तो ये इसके 4 जो है प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की लिखी हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में कहता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट इसके क्वाड्रेटरल जो होते हैं, इस क्वाड्रेटरल के अपोजिट एंगल्स यानी एंगल A और एंगल C, ये दोनों इक्वल होंगे, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज कहती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने ये डायगोनल्स बनाया इसके, तो इसके जो डायगोनल्स हो गए वो डायगोनल्स एक दूसरे को, ये पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी जो डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। मतलब कि यहाँ से OB और OD ये दोनों इक्वल होगा। यानी जैसे सपोज कीजिए कि ये AC और BD, ये AC और BD है, ये दोनों इसके डायगोनल हैं। तो इस डायगोनल के AC एंड BD इसके डायगोनल हैं, तो ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मींस AO और AC बराबर हो जाएगा। AO जो है वो AC के बराबर होगा, OC के बराबर होगा, और साथ ही साथ ये OB OD के बराबर होगा, और OB जो है ये OD के बराबर होगा। ये आपका कहता है थर्ड पॉइंट इसका कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट कहता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सपोज कीजिए कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये जो इसको एक डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ये 2 ट्रायंगल बन जाता है। एक ट्रायंगल ये बन जाता है और एक ट्रायंगल ये बन जाता है। तो ये जो दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं आपके, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज इसकी कहती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या कहता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये और ये आपके अपोजिट एंगल्स हो गए, वैसे ये एंगल और ये एंगल। जैसे सपोज कीजिए कि ये ABCD मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है, इस पैरेललोग्राम के एंगल A और एंगल C ये दोनों अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, लेकिन एंगल A और एंगल D ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो एंगल A और एंगल D को सम करने पर 180 डिग्री होगा, वैसे एंगल B और एंगल C को सम करके 180 डिग्री होगा। यही कह रहा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। सेकंड जो क्वाड्रेटरल है, सेकंड क्वाड्रेटरल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से आप लोग पहले से फेमिलियर होंगे, बहुत सारे इसके क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए होंगे। इसी की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सबको पता है कि जो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट इसका कहता है ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल्स के चारों एंगल जो होते हैं 190 डिग्री के होते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा कि चारों के चारों एंगल जो है राइट एंगल होते हैं रेक्टेंगल का। थर्ड पॉइंट कहता है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
उसी तरीके से आपका रेक्टेंगल का भी जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज में दोनों की अगर आप फिगर देखो तो इस फिगर में आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स बनाया तो ये डायगोनल्स लॉन्गर होगा और ये वाले डायगोनल्स शॉर्टर होंगे, इसलिए इसके डायगोनल्स एक दूसरे इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगल का आप ध्यान से अगर देखो तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए इसके थर्ड पॉइंट में ये डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट कहता है डायगोनल्स बाइसेक्ट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे मैंने इसमें बताया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो इनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, उसी तरीके से इसका रेक्टेंगल का भी है कि डायगोनल्स इनके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है। जैसे अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद अगर इनको बीच से ऐसे करके हम अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद ये दो का दो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे पैरेललोग्राम में है उसी तरीके से रेक्टेंगल में है। बाकी आपकी ये स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टीज और ट्रेपेजियम और कैट की प्रॉपर्टीज जो है आपको इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिल जाएंगे। थैंक यू।